स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा क्वेश्चन जिन पर ध्यान नहीं जाता की सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जानते हो कि हमने कई प्रकार की सीरीज प्रारंभ कर रखी है, जिसमें एक तो करंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ चुके हैं वो सीरीज है, और एक क्वेश्चंस जिन पर ध्यान नहीं जाता ये हमने सीरीज प्रारंभ की है। उसी दिशा में आज मैं 5वीं सीरीज आपके सामने लेकर आया हूं। ये सीरीज उन्हीं स्टूडेंट के लिए फायदेमंद है जो क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। जो बच्चे क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं उनको हो सकता है ये हमारी सीरीज ज़्यादा पसंद ना आए, लेकिन कामयाबी के कारणों में क्वालिटी ही शामिल होती है, ये उन्हें भली भांति ज्ञात होना चाहिए। आज इस सीरीज में मैं आपके लिए एक टॉपिक और 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं। उन 2 क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, मैं बताऊंगा उनके बारे में। लेकिन पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक कराना चाहूंगा जो कि इग्नू बीएड परीक्षा 2019 में आ चुका है। मैं उसी क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जो एग्जाम में आ चुके हैं। इसमें मैं वो क्वेश्चन लेकर आऊंगा जिन पर स्टूडेंट का ध्यान कम जाता है। मैं ये नहीं कहता कि स्टूडेंट का ध्यान जाता ही नहीं, कम जाता है, उनकी बात मैं यहां पर करूंगा। इसी दिशा में मैं अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। आपको यदि मेरी स्टार्टिंग पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेरे टॉपिक का नाम है गर्ल्स राइजिंग। अब इसकी क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, हमने एग्जाम के आधार पर इसकी चर्चा करनी है। सबसे पहली बात तो ये क्या है, एक तो ये मल्टीनेशनल ग्लोबल मिशन है। ऑब्वियसली बात है, मल्टीनेशनल ग्लोबल मिशन है तो इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है, इंपोर्टेंट भी बन जाता है। दूसरी बात ये गर्ल्स से संबंधित है, इस कारण से महत्वपूर्ण बन जाता है। मल्टीनेशनल इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे देश इसमें जुड़े हुए हैं। ग्लोबल मतलब वैश्विक मिशन है। इसका जो उद्देश्य है ये है बालिकाओं की शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करना। आपके जो क्वेश्चन आया है वो इस रूप में आया है कि बालिकाओं की शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए वैश्विक अभियान का नाम है। तो उसमें ऑप्शन बना के दे दिए, जिसमें से एक ऑप्शन था गर्ल्स राइजिंग। इस टाइप का क्वेश्चन बना हुआ है। अब मैं बात करूंगा ये प्रारंभ कब हुआ, इसकी स्टार्टिंग कब हुई। इसका प्रारंभ हुआ 29 नवंबर 2014 को। अब देखिए 2014 का ये स्टार्टिंग है, लेकिन क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में आया है। तो आप महिलाओं के संबंध में या बालिकाओं के संबंध में या लड़कियों के संबंध में जो जागरूकता से संबंधित जो अभियान होते हैं उनको हमेशा तैयार रखें, तरोताजा रखें। ये जो प्रारंभ किया था प्रियंका चोपड़ा, फिल्म नेत्री, आप जानते ही हो, फ्रीडा पिंटो के द्वारा। ये जो फ्रीडा पिंटो है ये वही है जो स्लमडॉग मिलेनियर में अभिनेत्री के रूप में हमारे सामने आई थी। तो ये अभियान है, एक वैश्विक अभियान है ये। इसमें 2 बातें मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा दिवस के संबंध में। जैसे एक तो आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। एक तो ये महत्वपूर्ण है, और एक अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। इन 2 दिवस का आपने ध्यान में रखना है। हालांकि इनकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। ये तो मनाया जाता है 24 जनवरी को, और ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। ये 2 दिवस आप ध्यान रखें।
अब मैं 2 क्वेश्चन की बात करूंगा जो आपको सोल्व करने हैं। उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है और उसकी विस्तृत जानकारी मैं अगले पार्ट में दूंगा। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं 2 बेहतरीन क्वेश्चन का आंसर आपसे जानना चाहूंगा। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने है। जो पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये इग्नू बीएड 27/7/2019 के एग्जाम में आ चुका है। हंटर कमीशन 1882 का मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का आंकलन व सुधार सुझाना। बी ऑप्शन पुलिस सुधार सुझाना। सी ऑप्शन भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों की जांच करना। और डी ऑप्शन भारतीय साहित्य का अंग्रेजी में अनुवाद करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में इस तरीके से दोगे, जैसे ए एक लिखकर इसके आगे आपका कोई भी ऑप्शन है, ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, डी है तो बी, ऐसे करके दोगे आप। जो आपका आंसर है आप मुझे उसे जरूर भेजें। दूसरा जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है, सीआईएसएफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2020 में आया हुआ है। आलू पोस्तो किस भारतीय राज्य का पारंपरिक व्यंजन है? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। इनमें से किस राज्य का ये पारंपरिक व्यंजन है, इसके बारे में आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप जो आंसर दोगे इस तरीके से दोगे, 2, उसके बाद आपका कोई भी ऑप्शन जो सही है उसका आप लिख दोगे। ए है तो ए लिख दो, बी है तो बी, सी है तो सी, डी है तो डी, ये लिखना है आपने। तो मेरी बात आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। इन सब की जो डिटेल है मैं इसके छठे पार्ट में आपको दूंगा, कुछ अन्य नए क्वेश्चंस के साथ में जिन पर स्टूडेंट का ध्यान नहीं जाता है, उनकी बात हम अगले पार्ट में करेंगे। तो मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। आपको यदि ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। तो आप सभी को मेरा नमस्कार।